अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम क्लास 9th की मैथ का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी एक्सरसाइज है 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। पहले आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिएगा, ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। मतलब आपको ना ये ब्लैंक्स दिए गए हैं जिन्होंने आपको फिल करना है, फिल करके इन प्रॉपर्टीज को ट्रू या करेक्ट बनाना है आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि 5 इज लेस देन 8 एंड 8 इज लेस देन 10 इम्प्लाइज डेट 5 इज लेस देन 10। अभी इसके कहने का मतलब क्या है, ये साइन ऑफ इनइक्वलिटीज इधर इस्तेमाल हो चुकी है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि सपोज 5 is less than 8 and 8 is less than 10 implies that। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि 5 is less than 8 and 8 is less than 10 implies that 5 is less than 10। इसके कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि सपोज अगरचे जो 5 है वो छोटा है 8 से, अगर 5 है छोटा 8 से एंड 8 जो छोटा है वो 10 से, 5 छोटा है 8 से एंड 8 जो छोटा है वो 10 से। ठीक है, अभी बताएं कि 5 का और 10 का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो ऑब्वियसली जो 5 है वो 10 से क्या है, छोटा है। क्या है, 10 से छोटा है। तो इसी तरह इधर क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको साइन दी गई है, आपको जस्ट और जस्ट नंबर्स पुट करने हैं। जैसे कि 5 जो है वो 10 से छोटा है, तो 5 मैं इधर लिखूंगा और 10 इधर लिखूंगा। लेकिन अगर ये जो साइन है, ये साइन कुछ इस तरह होती, सपोज कुछ इस तरह होती, तो मैं कैसे लिखता, तो मैं 10 इधर लिखता और 5 इधर लिखता। बात तो एक ही है, 10 इज ग्रेटर देन 5 और 5 इज लेस देन 10। 5 छोटा है 10 से या 10 बड़ा है 5 से, बात तो एक ही है। ठीक है, बस आपको ये रिलेशनशिप बताना है 5 और 10 का। या आप ऐसे समझो, सपोज जैसे कि जो ए है, सपोज ए जो है वो लेस देन है बी से एंड बी जो है वो लेस देन है सी से। इसी तरह ए का सी से रिलेशनशिप क्या हुआ, ऑब्वियसली ए भी छोटा हुआ सी से। कह रहे हैं कि ए अगर बी से छोटा है और बी अगर सी से छोटा है, तो ए का सी से रिलेशनशिप क्या हुआ, तो ए जो है वो सी से भी छोटा हुआ। ठीक है, यही आम बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तमाम आसान है। ठीक है, तो कर लेते हैं। जैसे कि 5 छोटा है 8 से एंड 8 छोटा है 10 से, तो ऑब्वियसली 5 10 से क्या हुआ, छोटा हुआ। तो मैं इधर 5 लिखूंगा और इधर 10 लिखूंगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लेस देन था और यहाँ पे ग्रेटर देन थे। 10 इज ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज ग्रेटर देन 5 implies that 10 इज ग्रेटर देन 5। 10 अगर 8 से बड़ा है और 8 अगर 5 से बड़ा है, तो 10 का 5 के साथ रिलेशनशिप क्या हुआ, तो 10 5 से ऑब्वियसली बड़ा हुआ। ठीक है, तो देखिए इधर साइन घूमी हुई है, ग्रेटर देन तो वैसे हम ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 10 इज ग्रेटर देन 5, लेकिन इधर साइन घूमी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, 10 इधर रखूँगा और 5 इधर रखूँगा। ठीक है,
इसी तरह फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हम कर लेते हैं, जैसे कि 3 इज लेस देन 6 implies that 3 plus 9 is less than डैश प्लस डैश। इसके कहने का मतलब ये है कि 3 6 के छोटा है। अगर 3 6 से छोटा है तो मैं अगर 3 में कोई भी नंबर ऐड कर रहा हूँ, सपोज 9, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि वही नंबर मतलब 9 में 6 में भी क्या करूँ, ऐड करूँ। क्या करूँ, 6 में भी क्या करूँ, ऐड करूँ। फिर भी इनइक्वलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप इनको प्लस करोगे ना तो 9 + 3 कितना हुआ, ये 12 हुआ। 9 + 6 कितना हुआ, ये 15 हुआ। देखिए फिर भी इनकी साइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। जैसे कि ये ए सपोज और ये बी, ए बी से छोटा ही है, इधर भी ये ए और ये बी सपोज, ये भी ए बी से छोटा ही है। ठीक है, तो नंबर्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे इसकी जो ये साइन है ना, साइन ऑफ इनइक्वलिटी है ना, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, बात याद रखिए, ए जो है सपोज बी से छोटा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कोई भी नंबर ऐड करवा रहा हूँ 3 में तो मेरे लिए लाजमी है कि वही नंबर मैं 6 में भी ऐड करवाऊँ। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी वही बात कर रहे हैं कि 3 जो है ये 3 जो है ये 6 से छोटा है। फिर अगर मैं 3 में 9 को ऐड कर रहा हूँ तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं 6 में भी 9 को ऐड करूँ। ठीक है, तो मैं इधर 6 पुट करूँगा और मैं 9 को इधर पुट करूँगा। इनको सम करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, और इनको सम करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 फिर भी छोटा है 15 से। ठीक है, इसी तरह 4 भी वही बात कर रहा है, 4 इज लेस देन 6। अगर हम 4 में ऐड कर रहे हैं 8 को तो हमारे लिए ज़रूरी है कि 6 में भी हम क्या करें, 8 को ऐड करें। जैसे कि इधर 6 फिर 8, इसको आप सम करके भी देख ले सकते हो। 4 + 12 कितना हुआ, 12, जो लेस देन है 6 + 8 14 से। ठीक है, इसी तरह 8 is greater than 6 implies that 6 + 8 is greater than 6 + 6। 8 अगर ग्रेटर है 6 से, ठीक है, तो मैं अगर 8 में 6 ऐड कर रहा हूँ तो मेरे लाजमी है कि मैं 6 में भी 6 ऐड करूँ। तो इधर मैं 6 + 6 रखूँगा। देखिए प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, 6 + 8 कितना हुआ, ये हुआ 14 हुआ। जो बड़ा है 6 + 6 कितना हुआ, 12 हुआ उससे। ठीक है, आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड। अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक्स द प्रॉपर्टी करेक्टिव। वही प्रॉपर्टीज है, वहाँ पे एडिशन वाली थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली थी, वही बात है। ठीक है, 5 is less than 7 implies that 5 into 12 is less than 12 into 7। इसके कहने का मतलब है कि वही बात, सपोज यही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 is less than 6 implies that अगर मैं 3 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ सपोज 2, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि वो मैं 6 में भी नंबर मल्टीप्लाई करवाऊँ। फिर भी इसकी साइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3 to the 6, 6 to the 12। ठीक है, ये देखिए साइन पे कोई इफेक्ट पड़ा, ये ए बी से छोटा है इधर भी और ये ए बी से छोटा है इधर भी। लेकिन याद रखिए जो मैं नंबर ले रहा हूँ वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो साइन पे इफेक्ट पड़ता है, साइन घूम जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 में मैंने 12 मल्टीप्लाई करवा रहा है तो मेरे लिए ज़रूरी है कि 7 में भी मैं 12 को मल्टीप्लाई करवाऊँ। तो इधर में 7 × 12। ठीक है,
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 5 इज लेस देन था, इधर 7 इज ग्रेटर देन 5 है। 7 इज ग्रेटर देन 5 एम्प्लाइज दैट 7 इंटू 12 इज ग्रेटर देन 5 इंटू 12। कहने का मतलब ये है कि 7 अगर बड़ा है 5 से, अगर मैं 7 में 12 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो मेरे लाजमी है कि मैं 12 को 5 के साथ भी मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ। तो इधर मैं 5 रखूँगा और मैं इधर 12 रखूँगा। आप चेक कर सकते हैं, 12 5 60, 12 6 10, 7 12 7 84, ये 84 हुए, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई 7 ये हुए 84 और 12 5 60 हुए, ठीक है। 84 बड़ा है ना 60 से, यही वही बात है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 इज ग्रेटर देन 4 एम्प्लाइज दैट 6 इंटू -7 डैश 4 इंटू -7। अभी आपको सैम्पल यहाँ पे रखनी है कि कौन सी सैम्पल आएगी, ग्रेटर देन की आएगी या लेस देन की आएगी। देखिए इसमें आप माइनस का नंबर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। तो जब जैसे कि अगर हम देखें, वैसे तो 6 बड़ा है 4 से, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या होता है। 6 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 7 42 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 42। इसी तरह 4 7 28 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 28। अभी आप मुझे बताएं कि माइनस का 28 बड़ा है या माइनस का 42 बड़ा है। आप कहोगे सर माइनस का 28 बड़ा है, तो साइन में कैसे लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा, ठीक है। देखिए साइन पहले ग्रेटर देन थी, अभी लेस देन हो गई, साइन गुम गई, कैसे उलट गई, माइनस वाला नंबर मल्टीप्लाई करने की वजह से, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। 2 इज लेस देन 8, वही बात है ऊपर वाली क्वेश्चन नंबर 3 वाली सेम वाली। 2 is less than 8 implies that 2 into -4 dash 8 into -4। कह रहे हैं कि 2 जो है वो छोटा है 8 से, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ -4 से, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 तो ये हो जाएगा -8। इसी तरह 8 4 32, तो ये -32 हो जाएगा। अभी आप मुझे बताओ कि -8 बड़ा है या -32 बड़ा है। आप कहोगे सर -8 जो है वो बड़ा है -32 से, तो इधर भी साइन हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। इधर देखिए लेस देन की साइन थी, बट माइनस का नंबर मल्टीप्लाई करवाने की वजह से साइन जो है ना वो उलट गई, फ्लिप हो गई, देखिए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को अभी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है। फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। आपको कुछ रियल नंबर्स दिए गए हैं जिनके आपने ना एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने हैं, ठीक है। तो इसके एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ठीक है। एडी से मतलब आप समझ जाएं कि एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो 3 का एडिटिव इनवर्स होगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, एम से मतलब समझ जाएं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब आप इसको उल्टाओगे, ठीक है, तो जैसे ना 3 के डिनोमिनेटर में 1 अंडरस्कोर होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 7 है -7 है, तो इसका एडिटिव क्या होगा, इसका एडिटिव माइनस है तो ये होगा +7, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/7 -1/7 होगा। इसी तरह 0.3 का एडिटिव होगा, 0.3 का होगा -0.3, और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इसका, मल्टीप्लिकेटिव होगा इसका 1/0.3 होगा, ठीक है। फिर इसी तरह 4 में कह रहे हैं कि -√5/5,
इसका एडिटिव इन्वर्स होगा, इसका जो एडिटिव होगा वो होगा माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा √5/5 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका होगा 5/√5 लेकिन माइनस का। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका एडिटिव होगा 9/√12 है, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 9/√12। ठीक है, फिर इसी तरह इसका मल्टीप्लिकेटिव होगा m मतलब मल्टीप्लिकेटिव। आप इसको क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा √12/9 हो जाएगा। फिर इसी तरह 0 का एडिटिव जो होगा वो 0 ही होगा और 0 का मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स होता है ना वो नहीं होता है, मतलब तो आप आंसर में लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, 0 का मल्टीप्लिकेट इन्वर्स कभी नहीं होता है। ठीक है, अगर हम करेंगे मतलब 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 0 का एडिटिव होता है लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप भी कर लेना। इंशाल्लाह मैं आपको रेस्पॉन्स दे दूंगा। और मेरी वीडियोस को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और मेरी वीडियोस को कंप्लीट देख लीजिएगा। मेरी वीडियोस इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि मैं हर एक चीज़ आपको कंसेप्ट के साथ समझाता हूँ, इसलिए। और कोई भी सेकंड वीडियो का स्किप ना कीजिएगा क्योंकि हर एक सेकंड में आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।